हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ द सीरीज़। तो ये हमारा दूसरा क्लास होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो पहला क्लास नहीं देखे हो पहला क्लास देखो, फिर दूसरा क्लास देखो। ठीक है, पहला क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, और अगर लिंक चाहे तो मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो इसमें है ये, इस फेस्टिव सीज़न में हमने एक चैलेंज शुरू किया है, मैंने और आप लोगों सबने मिल के। उसमें आपको क्या करना है, थर्मल फिजिक्स का सारे लेक्चर्स करना है। 2 या 3 लेक्चर, 3 ही रखते, 3 लेक्चर के बाद एक टेस्ट आएगा हमारा ऐप पे। आपको सीधा ग्रेविटस फिजिक्स क्लासेस सर्च करना है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको सीधा मिल जाएगा ऐप पे जाना है, अपने नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ्री मटेरियल जो होता है वहाँ पे आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो थर्ड लेक्चर के बाद आपका पहला टेस्ट आएगा, और टेस्ट का टाइम में है थर्ड, ये सेकंड लेक्चर होगा आज का, उसमें मैं बता दूंगा आप सबका। तो जो भी जिनको भी मिला है इसका लिंक या सोर्स आपको पता चला है, आई होप कि आप कर चुके हो पहला लेक्चर। और इसमें आखिर में ऐसे छोटी छोटी 3-3 लेक्चर के बाद मिनी टेस्ट होगा, सब में आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ प्राइजेस है ये जीतने हैं तो आपको सारे टेस्ट में पार्टिसिपेट एटलीस्ट करना होगा, ठीक है। और उनके मार्क्स भी काउंट होंगे लास्ट में। और एंड में एक ग्रैंड टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन सेंटर पे होगा, ठीक है। वो ऑनलाइन नहीं होगा। उस ग्रैंड टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उसी के बेसिस पे सारे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट प्राइज 2000, 1000 सेकंड प्राइज एंड 500 थर्ड प्राइज। और इसके साथ जो भी बच्चे इस कोर्स को देख रहा है, कंप्लीट कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसको देख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। जो भी टेस्ट दे रहा है मुझे वो पता चलेगा, ठीक है। उन सभी के लिए मिनी गिफ्ट रहेगा ग्रेविटास की तरफ से, ठीक। तो इस फेस्टिव सीजन में कुछ एंजॉय करिए और पढ़िए। तो चलिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लास्ट क्लास पे देखा था। उसमें हमने देखा था M1 S1 डेल्टा T1 प्लस, अगर कई बॉडीज को एक साथ हमने कनेक्ट करवा दी और उसमें थर्मल एनर्जी डिफरेंट है, टेम्परेचर इन सब का डिफरेंट है, मान लीजिए ABC, तो आखिर में कांटेक्ट में अगर रहता है और हम हीट लीक भी जो एनवायरनमेंट में होते हैं उसको इग्नोर करें, तो उनका फाइनल सारे तीनों का या चारों का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है, और हॉटर बॉडी से लोअर बॉडी पे हीट ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं कि जितना हीट किसी से लूज हो रहा है उतना ही किसी न किसी को मिल रहा है, तो इसका सम टोटल 0 होता है। M1 S1 डेल्टा 1, ये आप लेक्चर 1 देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। M2 S2 डेल्टा 2 M3 S3 डेल्टा T3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी सारे होंगे सारे का सम 0 होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और इससे हमने एग्जांपल लगाया था आपको लास्ट में, बहुत इजी सा एक जेई का प्रीवियस ईयर दिया था। होप आपका ये हो गया हो, नहीं हो तो कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं कर दूंगा क्लास में, ठीक है। तो चलिए, मैं एक आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छा रिकैप प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पहले आप पॉज करके इसको कोशिश करिए कि आप कर पाए। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, सुनिए और इसको ट्राई करिए, उसके बाद ही प्ले करिए। तो रिकैप प्रॉब्लम ये कहता है, रिकैप मतलब लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हर क्लास में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 3 मटेरियल है डिफरेंट, 3 बॉडीज़ है डिफरेंट मटेरियल के, 3 डिफरेंट मटेरियल्स के 3 बॉडीज़ है, लेकिन इन सभी का मास हमने सेम रखा है, ठीक। सबका मास सेम है, देख लीजिए ABC सबका मास सेम है। पहले का जो टेम्परेचर है मेंटेन किया रखा है, इनिशियल टेम्परेचर 12, दूसरे का 15 और तीसरे का 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर A और B हम टच में करें, A और B हम कांटेक्ट में लाए, तो उसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो हो रहा है 13 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम आइसोलेट इसको किया अलग से, अब B और C में देखिए, अगर B और C को हम टच करवाते हैं तो उसका फाइनल टेम्परेचर बोल रहे हैं कि एक का 15 था, एक का 20 था, और दोनों का मिला के कॉमन टेम्परेचर आ जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। इतना तो आपको गिवन है, फाइन। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने, मैं एक हिंट दे देता हूँ,
इन सब का मटेरियल डिफरेंट बोला है, मतलब इनका स्पेसिफिक हीट जो होता है एस वो डिफरेंट होगा, ठीक। तो इतना ही गिवन है, बोल रहा है कि फाइंड फाइनल टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर टच्ड। ए भी टच करे तो क्या है दिया है, बी सी टच करवाए तो क्या आ रहा है वो भी दिया है। अब बोल रहा है अब ए और सी में टच करवाए तो इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं आप पहले इसको पॉज करिए, कोशिश करिए, उसके बाद मैं करता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लेता हूं आपने कोशिश कर ली, आंसर जो भी आए देखते हैं आपका मैच होता है मेरे साथ या नहीं। तो देखिए सिंपल सा हमारा फंडा है, हमें ए और बी का स्पेसिफिक हीट का कोई अता पता नहीं, मान लेते हैं कि ये ऐसे है और ये एस बी है और सी का एस सी है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल, और स्पेसिफिक हीट पे तो डिपेंड करता है ना, हीट करेंगे तो कितना हीट लेगा नहीं लेगा। तो ए और बी को पहले टच करवाते हैं, तो ए और बी को टच करवाए, 13 डिग्री दिया हुआ है, तो 13 मतलब ए से हीट इंक्रीज हुआ, बी का हीट घट गया, तो ए का कितना इंक्रीज हुआ, मास ऑफ ए इज एम दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऐसे हमने लिया, और इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 13 माइनस 12, ठीक है। और यही एम एस डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू बी, क्योंकि जितना ए में इंक्रीज हुआ उतना ही हीट बी में ही घटा, तो बी में कितना घटा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस 15 माइनस 13, इसका भी मास m, इसका स्पेसिफिक हीट एस बी, एंड टेम्परेचर डिफरेंस 15 माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं डिग्री विग्री नहीं लिख रहा हूँ, सीधा यहाँ से हमारा एस ए और एस बी में रिलेशन चला आ रहा है, एस ए इक्वल्स टू 15 माइनस 2 एस बी, ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ए और बी ऐसे एस बी में रिलेशन आ गया, फिर इसमें जो 18 डिग्री गिवन है इससे हमें एस बी और एस सी में रिलेशन आ जाएगा, वहाँ से बी को एलिमिनेट करेंगे तो एस ए और एस सी में रिलेशन, एस ए और एस सी में रिलेशन अगर पता चला तो मैं ए और सी का फाइनल टेम्परेचर भी निकाल पाऊंगा। चलिए करते हैं दूसरा स्टेप। अब हम यहाँ आते हैं, बी और सी को कांटेक्ट करवाया, तो बी का मास m है, इसका एस बी है, टेम्परेचर डिफरेंस 15 से 18 हो गया, इंक्रीज हुआ है बी का, तो मतलब 18 माइनस 15, ये इक्वल होगा m, इसका है एस सी, सी में कितना घटा, 20 से 18 हो गया, 2 डिग्री घट गया, मतलब 20 माइनस 18, ठीक। यहाँ से सीधा m कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 18 माइनस 15 मतलब कितना होता है, 18, 15, 16, 17, 18, 3 एस बी इक्वल्स टू हो रहा है 2 एस सी। हमें एस बी एलिमिनेट करना है, ठीक है, एस बी को एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए एस बी इक्वल्स टू आ रहा है एस ए बाई 2, तो हटा देते हैं यहाँ पे 3 इंटू एस ए बाई 2 इक्वल्स टू 2 एस सी, तो सीधा सीधा एस ए इक्वल्स टू आ रहा है 4/3 एस सी, मतलब हीट, स्पेसिफिक हीट जो है इसका ए का और सी का रिलेशन हमें मिल गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इक्वल्स टू 4/3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी। अब हमें ए और सी को टच करवाना है, ए और सी को हम टच करवाते हैं, ए और सी, देखिए ए और सी को मान लेते हैं कि टच करवाने से इनका फाइनल टेम्परेचर जो है वो टी हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, मान लेते हैं टी हो रहा है। अगर टी हो रहा है तो इसका हीट लॉस, इसका हीट गेन, या फिर इसका किसका लॉस किसका गेन हमें पता नहीं, ज़्यादा किसका है, ज़्यादा सी का है, तो सी का हीट लॉस होगा, ए का हीट गेन होगा। तो अगर हम शुरू में अगर ए और सी को टच करवाते हैं तो क्या होता, तो इसका हीट गेन क्या होगा, टी माइनस 12, ए का हीट गेन, टी तो इंक्रीज हुआ ना, 12 से ज़्यादा होगा, कम वाले से ज़्यादा होगा, तो इंटू मास इसका ऐसे, इसका सीधा सीधा इसका मास सी का एस सी, और इसका टेम्परेचर घट गया है तो हम 20 माइनस टी कर देते हैं, या फिर मैं उल्टा करके यहाँ पे ऐड भी कर सकता था, फिर 0 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें प्लस टी माइनस 20 करके भी 0 भी डाल सकता था।
एम एम कैंसिल कर दी, एस एस सी में रिलेशन पता है, ऐसे 4/3 होता है, तो मैं अगर 4/3 रखूँगा तो t माइनस 12 तो एस सी इंटू 20 माइनस टी, तो एस सी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास t फाइनल आ ही जाता है रिजल्ट। देखते हैं क्या आता है, 4t माइनस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते 3 से, 60 माइनस 3t, इधर पास है 70 इक्वल्स टू 60 प्लस 40, हाँ 60 प्लस 48, 60 प्लस 40 100 तो फाइनल टेम्परेचर आता है सर 108/7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आंसर आपका, ये आया तो बिल्कुल सही है, 108 डिग्री 7/7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखते हैं आज का क्या टॉपिक हमारे, कुछ नए दो चार टर्म्स है, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, इसमें मैंने आज पहले से लिख रखा, क्योंकि ये सब लिखने में ना, देखिए ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लिखता ना सीधा सीधा तो टाइम जाता ना, ये सब वीडियो लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने लिख के रखा है। तो हीट कैपेसिटी, हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, स्पेसिफिक हीट समझ गया कि हमारा 1 ग्राम का, देखिए स्पेसिफिक हीट क्या था, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज पे जितना हीट रिलेटेड हो, एसोसिएटेड होता है, मतलब इंक्रीज करे तो जितना हीट देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और इसको हम एस से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको अगर वाटर कर देते हैं तो वो 1 कैलोरी आ जाता है हीट। अगर 1 ग्राम वो वाटर होता है तो उसे हम, इस हीट को हम 1 कैलोरी बोलते हैं, इतना हमें पता था। मतलब इससे हमने सीखा था कि एम एस डेल्टा टी होता है अमाउंट ऑफ हीट, इसमें एस होता है स्पेसिफिक हीट। तो अब जो टर्म है हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी थर्मोडायनेमिक्स, मतलब अगले अगले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हीट कैपेसिटी। तो आप कुछ मत घबराए, सीधा सीधा ये समझिए कि ये जो एम एस वाला, एस तो हीट स्पेसिफिक हीट है, लेकिन एम एस वाला पूरा टर्म इसे हीट कैपेसिटी कहा जाता है। ये एम एस ही है हीट कैपेसिटी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, देखिए मास और वो दोनों को मिला के हीट कैपेसिटी, हम सी से भी लिखते हैं, इसको हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो इसे ऐसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, देखिए किसी भी, अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी अगर 1 कर दें तो Q इक्वल्स टू C आ जाता है। Q क्या होता है, हीट। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना हीट डालना पड़ता है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर कुछ x है, इसका टेम्परेचर मुझे x+1 करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए इसमें कुछ हीट मुझे डालना पड़ेगा। उस अमाउंट ऑफ हीट को ही कहते हैं हीट कैपेसिटी C। ठीक है, तो इसमें पहले से हीट, स्पेसिफिक हीट से क्या डिफरेंट है, डिफरेंस ये है कि इसमें 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम मेंशन किया नहीं हुआ। तो एट द इंस्टेंट आपने जो सब्सटेंस लिया है उसके बेसिस पे ही पूछा जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 500 लीटर रख दिया, बहुत सारा पानी, तो उसका हीट 1 डिग्री चेंज में बहुत सारा कैलोरीज लगेंगे, तो उसका भी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक हीट तो उतना ही है, मतलब 1 ग्राम का कितना, तो वो पानी में अगर बाल्टी में लूँ, कटोरे में लूँ या टंकी में लूँ, सेम ही रहेगा हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए, वाटर के लिए। लेकिन अगर वो मैं कितना ग्राम मेंशन ना करूँ तो मुझे टोटल हीट पता चलेगा। ठीक है ना, 1 डिग्री इंक्रीज के लिए कितना टोटल हीट इसने लिया, तो वो होगा हीट कैपेसिटी इस वाले कंटेनर के। तो मैंने मास चेंज कर दी तो हीट कैपेसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट तो हीट कैपेसिटी। ठीक, जस्ट सब्सटेंस है, कितना है पता नहीं, ज़्यादा सब्सटेंस होगा तो ज़्यादा हीट लगेंगे, कम सब्सटेंस होगा तो कम हीट लगेंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना चाहिए उसे सीधा हीट कैपेसिटी बोल देंगे, और उसमें पर यूनिट मास बोल देंगे, मतलब 1 ग्राम का बोल देंगे तो वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ओके,
अच्छा, चलिए दूसरा टर्म है वाटर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में सीधा सीधा रहता है, मैंने क्वेश्चन भी लगा 2-4 ऐड किया हुआ है, हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। वाटर इक्विवेलेंट, इस टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है समझते। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और एक क्यू आया है वो भी बताऊंगा। मान लीजिए एक मटेरियल है, इसको बोल देता हूँ, मटेरियल का नाम क्या दे दूँ, मटेरियल ए। हाँ, इसका मास कुछ ए है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मुझे मान लीजिए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। एक मटेरियल है एम ए, मास का 2 डिग्री या टी डिग्री कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री इसका इंक्रीज करना है। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इंक्रीज करना है तो मुझे हीट भी देना होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी देना होगा, ठीक है ना। अच्छा, और कितना हीट देना होगा ये स्पेसिफिक हीट में भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो हीट होता है वो स्पेसिफिक हीट मुझे मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी भी हो सकता है, डेल्टा टी लिख देते हैं। टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया हमने, 2 डिग्री, तो डेल्टा टी में 2, ऐसे तो ऐसे, और जितना मास ले एम। मतलब ये क्यू है जो मैंने ऑब्जेक्ट बताया है, मास एम, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर जितना भी दिया हुआ है उसके लिए 2 डिग्री चेंज या डेल्टा टी चेंज के लिए हमें क्यू हीट देना पड़ेगा, ठीक। अब इस वाले हीट को, कितना हीट है ये क्यू, मान लीजिए क्यू कुछ अमाउंट है 20, 30, 40। इस वाले हीट को अगर मैं इससे उठा लूं पूरा जितना देने से इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है, उतना हीट को मैं ले आया। इसमें क्या है, वो वाला हीट जो इसमें दिया था उसको मैं अब पानी में डाल रहा हूं। देखिए, इसमें डाल रहा हूं पानी में, ठीक। मैं इसको एक पानी में डालूंगा, ठीक, डाल दिया। कंडीशन ये लगाया कि इस पानी का भी टेम्परेचर चेंज 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। मैं पानी में डालूंगा एंड पानी का भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होना चाहिए। इसका तो कोई गारंटी नहीं है, पानी पे डिपेंड करेगा। एक टंकी में डाल दूंगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक ग्लास में डालूंगा तो हो सकता है 4 डिग्री इंक्रीज हो जाए। तो मतलब बात यह है कि तुम्हें कितना पानी में ये हीट डाल सकते हो कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज हो। तो मान लेते हैं कि हाँ, एम वाटर, मास ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज हमें सेम करना है जैसे इस ऑब्जेक्ट का किया था, और इसका स्पेसिफिक हीट हमें पता ही होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक। वैसे तो 1 कैलोरी होता है, फिर भी पता ही होता है। अब इसका हीट और इसका हीट सेम मैंने बताया था, क्योंकि इससे हीट लाके इसमें डाला था तो 2 डिग्री चेंज आया था। तो मैं बोल सकता हूं MW SW, और इसका चेंज हमने 2 किया था, मतलब डेल्टा टी लिखते हैं 2 को। और इसका जो इससे लिया था ना, इसमें क्या था, ये MA ऐसे, और डेल्टा टी सेम ही रखा था। तो यहां से सीधा देखिए, मास ऑफ वाटर, मैंने जब इस हीट को लाया था तब मुझे क्या नहीं पता था, मुझे ये पता था कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा, पर मुझे ये पता नहीं था कि वाटर का मास कितना लेना है कि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री ही इंक्रीज हो, ठीक है। वो मुझे आइडिया नहीं था। तो अब पता चलना चाहिए इस इक्वेशन से, MW इक्वल्स टू MA ऐसे डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई SW। तो जनरली SW हमें पता होता है, ठीक है ना, SW हमें पता होता है। तो SW क्या होता है, 1 कैलोरी होता है, 1 बिठा सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर मिल जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू इसका स्पेसिफिक हीट करके, ठीक। तो सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा है जैसे मीनिंग समझिए वाटर इक्विवेलेंट का। सपोज आपको एक कंटेनर दिया है और उस कंटेनर में कुछ पानी है, बोल रहे इस पानी का, अच्छा इसको, इस मास को हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसके
वाटर द मास है ना, वाटर इक्विवेलेंट इज व्हाट, एक्चुअली मास है, तो उसका यूनिट भी ग्राम केजी इसमें ही आएगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर। तो मान लीजिए इसमें 2 kg वाटर है और जो कंटेनर था वो किसी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, जो भी कंटेनर है मान लीजिए बोल दिया उसका वाटर इक्विवेलेंट है 1 kg सपोज। तो अब इसको आप हीट देंगे, वो बोल रहे हैं कि एक कंटेनर है उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 1 kg और उसमें 2 kg वाटर रखा हुआ है, या 2 मान लेते kg, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस वाटर का टेम्परेचर 2 डिग्री चेंज के लिए, 2 ही मान लेते सब मैं खुद से बोल रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है। इसका टेम्परेचर टारगेट क्या है, 2 डिग्री इंक्रीज करना है, बताओ कितना हीट दोगे। तो तुम सीधा सीधा बोलोगे सर ms डेल्टा टी हीट देंगे, m कितना है 2 kg और टेम्परेचर इंक्रीज कितना करना है 2 डिग्री और यार स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1 कैलोरी, तो सीधा सीधा 4 कैलोरी। क्या किया m s डेल्टा टी, मास पता है 2 kg पानी, स्पेसिफिक हीट 1 होता है, स्पेसिफिक हीट है और टेम्परेचर डिफरेंस हमें 2 चेंज करना है, उसके लिए कितना हीट देंगे 4 कैलोरी। सर ये तो पता है, लेकिन ये आंसर इसमें गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये कंटेनर भी कुछ हीट लेगा। हीट ऐसे नहीं दे रहे हो सब पानी में जा रहा है, कंटेनर भी गर्म हो रहा है, मतलब जितना हीट में दे रहा हूँ उसका कुछ ही हिस्सा ये है 4 कैलोरी, पूरा नहीं है। मतलब 4 कैलोरी दूंगा तो उससे हो सकता है, मैं दूंगा ही अगर 4 कैलोरी तो ऐसा हो सकता है कि 1 कैलोरी कंटेनर ले लिया, 3 कैलोरी इसमें गया, तो 3 कैलोरी से इसका 2 डिग्री तो नहीं होगा इंक्रीज। तो हमें ये चाहिए कि पानी के लिए 4 कैलोरी तो चाहिए, और कितना कंटेनर लेगा मुझे वो ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कंटेनर कितना लेगा, अब इसमें हमें इसी के लिए दिया हुआ है कि 1 kg उसका वाटर इक्विवेलेंट है। मतलब ये कंटेनर को 2 डिग्री चेंज करने के लिए हम जितना हीट देंगे वो 1 kg वाटर का ही 2 डिग्री चेंज करवाएगा। मतलब इस कंटेनर में अगर मैं डेल्टा टी चेंज करूं तो वो 1 लीटर 1 kg पानी का ही सेम टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब जो हीट कंटेनर लेगा वो हीट 1 kg वाटर का सेम चेंज करेगा। तो इस टाइम पे हम क्या, इसका तो स्पेसिफिक हीट पता ही नहीं है, हम इसके लिए भी तो mh डेल्टा कर सकते थे, ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर, डेल्टा, ये सब तो पता ही नहीं है, ठीक। लेकिन हमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मतलब 1 kg का डेल्टा टी चेंज 2 डिग्री चेंज जितना हीट लेगा उतना ही कंटेनर लेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। तब मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, 2 kg का वाटर तो है ही, साथ में कंटेनर 1 kg और वाटर वाला हीट लेगा, तो मतलब मुझे टोटल 3 kg वाटर में जितना हीट देना था उतना दे दूं तो 2 kg का टेम्परेचर 2 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो हम ये वाटर इक्विवेलेंट को सीधा आपको वाटर के मास पे ऐड कर देना है, ओके। 2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 2, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है 1, पता है। देखिए आंसर आ गया, मुझे वाटर इक्विवेलेंट पता है, इसलिए ना मुझे कंटेनर का मास ज़रूरी लगा ना मुझे इसका स्पेसिफिक हीट ज़रूरी लगा। तो यहाँ से आ जाता है, हाँ 2 1 3 3 दूनी 6 कैलोरी, ओके। आई होप कि वाटर इक्विवेलेंट समझा गया है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं फिर से लास्ट बार बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 2 डिग्री, ऑब्जेक्ट कॉन्फाइंड है, मुझे पता है कितना डायमेंशन है क्या है, इस ऑब्जेक्ट का 2 डिग्री चेंज के लिए मैंने हीट दिया x। अब इस x हीट को पानी में डालूंगा तो वो कितने अमाउंट ऑफ पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज करेगा, ओके। वही होता है, तो मतलब हीट दोनों तरफ सेम है, तो वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो ये जो हीट लेगा तो कंटेनर वही हीट लेगा, ठीक है। चलिए अगला इस बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 200 ग्राम एल्यूमिनियम इफ एल्यूमिनियम का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है 200 ग्राम, देखिए वाटर इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा, मास चेंज करेंगे तो ज़्यादा हीट लगेंगे, तो ज़्यादा हीट तो ज़्यादा वाटर को गर्म करेगा ना। तो 200 ग्राम एल्यूमिनियम हमने क्या देखा था, वाटर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू MaSa/SW
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये तो पता ही है 1। तो देखिए आप 200 ग्राम में रखते हैं, कैलोरी पे आंसर आएगा। इनटू ऐसे कितना है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू आता है 200.1 20 कैलोरी। तो सीधा सीधा 20 कैलोरी इसका वाटर इक्विवेलेंट है। ओके, मतलब इसका मीनिंग है 20 कैलोरी वाटर का मैं अगर T डिग्री चेंज करूं तो वो सेम हीट 200 ग्राम एल्यूमिनियम का T डिग्री चेंज ला पाएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स भी बोल सकते हैं, 200 ग्राम एल्यूमिनियम का T डिग्री, टी मतलब कोई सा भी वैल्यू, T डिग्री चेंज के लिए जितना हीट लेगा वो हीट अगर पानी में डालूंगा, मतलब सॉरी ये कैलोरी आ गया, इसमें ग्राम आएगा, वो हीट अगर पानी में डालूंगा तो वो 20 ग्राम पानी का टेम्परेचर सेम T डिग्री चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो 20 ग्राम पानी सेम टेम्परेचर चेंज में जितना हीट लेगा, 200 ग्राम एल्यूमिनियम सेम टेम्परेचर चेंज में उतना ही हीट लेगा। ओके, इससे अच्छा और नहीं समझा सकता मैं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी दे रखा है 10 ग्राम है, एक बॉडी है, बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। अब फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर 20। अरे क्या बात है क्या बात है, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी दे रखा है 20 से 60 मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर रेज करना है, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इस वाटर का 10 ग्राम वाटर MW 10 ग्राम है। अब 10 ग्राम वाटर 40 डिग्री का चेंज होगा, 10 ग्राम वाटर का 40 डिग्री का चेंज होगा और इसका स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 है। तो हीट कितना आता है 400 कैलोरी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट 1 है, इसका मैंने यूनिट साथ में नहीं लिखा, 400 कैलोरी होता है। मतलब 400 कैलोरी 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री चेंज करेगा। वही 10 ग्राम इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट है। मतलब ये भी बॉडी 400 कैलोरी लेगा, कितना 40 डिग्री चेंज के लिए, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए बॉडी जितना हीट लेगा वही वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम का है। समझ आया? तो मैंने पानी जितना हीट लेगा वही बॉडी का है, तो मैंने पानी से निकाल लिया। अगला 2 kg वाटर इज एडेड, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 60 to 60 डिग्री। मतलब डेल्टा टी 2 डिग्री चेंज करना है। ठीक है, इस कंटेनर में पानी है और मुझे पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज करना है, लेकिन पानी में डायरेक्ट हीट नहीं जाएगा, कंटेनर भी कुछ कंज्यूम करेगा हीट, और कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है 1 किलो। तो बताओ कि इसका फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 60 to 62। तो कितना हीट दोगे कि ये 2 डिग्री इंक्रीज हो जाए। ओके, तो मैं बोला हूँ कि 2 kg पानी तो लेगा ही, साथ में कंटेनर भी एक और 1 kg पानी का हीट लेगा, 2 + 1 मतलब टोटल 3 किलो वाटर जितना हीट चाहिए उसमें से कुछ कंटेनर लेगा और बाकी 2 किलो वाटर लेगा। और पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 और टेम्परेचर डिफरेंस 2, तो 2 + 1 3, 3 दूनी 6, ये तो मैंने एग्जाम्पल में ही बता दिया था पहले, 6 कैलोरी। ठीक है, 6 कैलोरी हीट दोगे तो इस कंटेनर का 2 किलो वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री, 40 है क्या, नहीं 2 डिग्री चेंज होगा। ठीक है, 2 डिग्री चेंज होगा। 2 डिग्री चेंज के लिए मैंने 40 बोल दिया था, 2 डिग्री चेंज यहाँ पे 2 kg वाटर का करना है। बाकी जो कंटेनर है वो जितना हीट लेगा वो 1 kg वाटर का बराबर है 2 डिग्री चेंज के लिए। तो 2 + 1 कर दिया, टोटल पानी में कितना हीट लगेगा 1 स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कर दिया। तो 6 किलो कैलोरी में कुछ कंटेनर ले लगा, बाकी 2 kg वाटर का टेम्परेचर इतना राइज कर देगा, 2 डिग्री राइज कर देगा। फेस चेंज अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें जितना आगे जाएंगे उतना ही इंटरेस्टिंग होता रहेगा। देखिए इसको ध्यान से करते हैं। गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो हमें पता ही, ये तो बचपन से पता होना चाहिए 6, 7, 8, 9 से। जो है आइस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस हो जाता है। तो आइस तो 0 डिग्री में भी होता है, फिर -10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आइस होता है। तो आइस माइनस से लेके 0 डिग्री तक आइस रहता है,
इंटरेस्टिंगली पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रह सकता है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रह सकता है। 0 से 100 तक आपको पानी मिल सकता है। और इंटरेस्टिंगली स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम मतलब वेपर गैस हो जाता है, जो स्टीम गैस नहीं स्टीम बोल देते हैं, स्टीम सही टर्म है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलता है। और उससे ज़्यादा भी मान लीजिए 150 डिग्री, वो भी स्टीम ही है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में जब आइस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसे हम बोलते हैं फेस चेंज हुआ है। तो फेस चेंज में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर 0 पे आके हीट भी ले रहा है। मैं अगर एक छोटा सा ग्राफ बना दूँ, ग्राफ ऐसा दिखता है, टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ बना दो तो ऐसे हम टेम्परेचर आइस का इंक्रीज करते जाते हैं। तो एक टाइम पे क्या होता है, आइस मेल्ट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में आइस मेल्ट होना शुरू होता है, तो वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होता है तो हीट कुछ चाहिए होता है। अब मेल्ट होते टाइम ये सिस्टम हीट लेता है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। जब ये आइस मेल्ट होता है तो उनका सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है उसका थर्मल बिहेवियर में चेंज नहीं आता है, उनका स्ट्रक्चरल चेंज आता है। स्ट्रक्चरल इन द सेंस उनके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। सेपरेशन इंक्रीज के लिए वो एनर्जी लेता है, कहाँ से, हीट से। तो वो उसका थर्मल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते हैं। थर्मल के लिए उसका वाइब्रेशन और कुछ कंपोनेंट्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें पता चलेगा। तो उस काइनेटिक नेचर में ये चेंजेस नहीं ला पाता है जो हीट हमें फेस चेंज के लिए देते हैं। वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। उस टाइम पानी भी 0 डिग्री में होता है। कन्वर्शन जो हुआ है उसमें टेम्परेचर सेम, हीट किसने खाया, मॉलिक्यूल्स ने खा लिया, ठीक है। अपना सेपरेशन मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस इंक्रीज करवाने, तो हीट तो गया यहाँ पे, हीट तो लिया, लेकिन टेम्परेचर वही 0 का पानी आया, 0 से पानी आ गया, फिर इंक्रीज होगा 100 डिग्री पे जाएगा। ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है या कर्व आएगा या क्या आएगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा मैं एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 100 डिग्री में पहुँच जाएगा, तो 100 डिग्री में तो पानी ही रहता है पहले ना, फिर बॉयल होता है, बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब स्टीम भी, पानी से स्टीम बनने के लिए फिर से सेपरेशन इंक्रीज होता है, इन दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स में फिर से डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वो स्टीम बन जाएगा। तो वो हीट लेगा, तो हीट फिर से लिया, इसमें बहुत ज़्यादा लेता है बहुत ही ज़्यादा हीट लेता है। उसके बाद ये स्टीम बन जाता है। सेम 100 डिग्री का स्टीम है, 100 डिग्री का वाटर है, वाटर में कम हीट, स्टीम में ज़्यादा हीट। तो मतलब आपको 100 डिग्री का स्टीम से जितना हीट मिलेगा 100 डिग्री का वाटर से उतना नहीं, कम हीट मिलेगा। जो क्योंकि एक्स्ट्रा हीट स्टीम ले लिया है अपने मॉलिक्यूल के सेपरेशन इंक्रीज करने में। तो इस गैप में जो हीट एक्स्ट्रा खर्च होता है ना, जस्ट फेस चेंज के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का बात छोड़ दीजिए। अभी देखिए फेस चेंज जो हो रहा है ना, उसमें जो हीट लेते हैं उसे लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो हमारा चीज़ सिर्फ 2 ही चीज़ काम का है। लेटेंट हीट के टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बट चीज़ें अपने स्टेट्स चेंज करने के लिए वो हीट कंज्यूम करता है, मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करता है। आइस से वाटर बनने के लिए जितना लेटेंट हीट होता है वो पर ग्राम आइस में हमें 50 कैलोरी देना पड़ता है। 1 ग्राम आइस, ये वैल्यू पता हो बस, इतना ही काफ़ी है। 1 ग्राम आइस 50 कैलोरी, 1 ग्राम आइस 50 कैलोरी लेके 1 ग्राम वाटर बन जाता है। तो 2 ग्राम आइस कितना बनेगा, 2 ग्राम आइस 50 × 2 कैलोरी लेके 2 ग्राम वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट जो है, हम बोल सकते ये जो लेटेंट हीट है हम कैसे लिखें, लेटेंट जो है वो हम इसे ml से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो टोटल हीट लिया, मास मतलब 2 ग्राम तो 2, 4 ग्राम तो 4, इंटू लेटेंट हीट पर ग्राम कितना होता है 50 कैलोरी पर ग्राम L,
ठीक है। इसका लेटेंट होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। स्टीम में बहुत ज़्यादा लगता है, पर ग्राम में 540 कैलोरी लग जाता है, ठीक है। तो इससे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन और इसे फ्यूशन और इसे वेपराइजेशन बोलते हैं। एक को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन और एक को या लिक्विडिफिकेशन कुछ भी बोले, और दूसरे को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो एक का हमें पता चल गया 50 कैलोरी पर ग्राम। आइस से पानी बनाओ, वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम लगेंगे। इसमें आप क्या बनाओ, पानी से स्टीम बनाओ 1 ग्राम के लिए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करेंगे, पूरा समझ में आएगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल हम कर देंगे तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टाइम जा रहा है, 10 मिनट्स और बस खत्म। देखिए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है और इसको बोल रहा है कि हमने इसमें हीट डाला। -20 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, इसमें हीट डाल दिया और ये अचानक से वेपर, अचानक से नहीं तो मतलब टाइम लिया, लेकिन वो 150 डिग्री 150 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर में कन्वर्ट हो गया है। अब बताओ तो, तुम्हें कितना हीट दिया, तुमने कितना हीट दिया। चलिए, हमने बोला कि हम रजत सर के स्टूडेंट है, हमें कुछ भी कर सकते हैं, हमें फिजिक्स आता है, तो ये कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। चलिए करते हैं। पहले 20 डिग्री का आइस कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 20 डिग्री का आइस पहले कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री का आइस पे, वो फिर लेटेंट हीट लेगा 0 डिग्री का आइस से, फिर वो 0 डिग्री का पानी बन जाएगा। लेटेंट हीट लेगा कितना ग्राम, 100 ग्राम। 1 ग्राम में 50 लेते हैं, 100 ग्राम में 5000 लेगा। तो लेने के बाद फिर वो पानी जाएगा 100 डिग्री पे, वहाँ पे फिर से लेटेंट हीट लेगा, स्टीम में बन जाएगा वो, फिर वो स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए पानी लाता हूँ, ले आया पानी। अब देखिए, हम इसे पहले 100 ग्राम आइस को -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनाते हैं। आइस ही है तो उसमें तो फॉर्मूला सिंपल है, mH डेल्टा टी। 100 ग्राम है, और आपको एक चीज़ याद रखना है, गिवन भी होता है लेकिन आप याद रखो, आइस का स्पेसिफिक हीट हाफ होता है और स्टीम का, मैंने बताया था पहले, स्टीम का भी स्पेसिफिक हीट हाफ होता है। तो ms आइस का हाफ, डेल्टा टी 20 से 0 किया तो 20, तो 10 रहा 1000 मतलब यहाँ पे हमारा हीट हुआ 1 किलो कैलोरी। 1000 कैलोरी मतलब 1 किलो कैलोरी, ठीक है। अब 0 डिग्री आइस से मुझे ले जाना है 0 डिग्री के पानी में, लेटेंट हीट देंगे ना, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री पानी में ले गया तो लेटेंट हीट देंगे। तो लेटेंट हीट इसमें क्या डालेंगे, अच्छा ये तो हो गया। अब इसमें लेटेंट हीट डालेंगे। लेटेंट हीट क्या डालेंगे, देखिए 100 ग्राम है, 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट 50 है, तो 100 ग्राम के लिए 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000, मतलब 5 किलो कैलोरी हमें लेटेंट हीट लगेगा। तो अब ये चीज़ कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री के 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में, इस वाटर का टेम्परेचर अब हमें ले जाना है 100 ग्राम वाटर ही एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। 0 डिग्री से 100 डिग्री, तो फिर से mH डेल्टा टी। 100 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक पानी का 1 है और टेम्परेचर डिफरेंस 0 से 100 मतलब 100 है। तो इसमें हीट कितना दिया, 10,000, 1 2 3 4 मतलब 10 किलो कैलोरी। इसमें हमने हीट कितना देना पड़ेगा, 10 किलो कैलोरी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर को बनाएंगे वेपर। कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर। हाँ, जस्ट धुआं होने लगा है, तो वेपर बनाएंगे तो फिर से ml करेंगे लेटेंट हीट, ठीक। तो इसमें मास तो 100 ग्राम ही है, लेकिन पर ग्राम में जब वेपर करेंगे उसमें लेटेंट हीट देना पड़ता है 540।
तो इसमें टोटल हीट लग गया हमारा 54,000 माने 54 किलो कैलोरी, 54 किलो कैलोरी। अब ये तो 100 डिग्री का वेपर है, तो इस 100 डिग्री का वेपर को 150 डिग्री में ले जाना है, 150 डिग्री का 150 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर में ले जाना है। तो इसमें ले जाएंगे तो कितना देंगे, देखिए इसमें हम वेपर से ले जो कहते हैं टेम्परेचर चेंज 100 से 150 mH डेल्टा टी। एस इसका हाफ होता है जो कि स्टीम है, और उसका मास तो 100 ग्राम ही है। तो इसमें हमारा आ रहा है 2 से देंगे 25, 2.5 किलो कैलोरी। ठीक है, तो टोटल ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 किलो कैलोरी 1 और 5 किलो कैलोरी 6 और 10, 6 और 10 मिला के 16 किलो कैलोरी, 16 और 54, 16 और 54 करते हैं 10, 1, 2, 70 किलो कैलोरी। 70 के साथ 2.5 ऐड कर देंगे तो 72.5 कैलोरी। तो आंसर है 72.5 किलो कैलोरी। इतना हीट अगर इस आइस में डाल देंगे तो वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर बन जाएगा। सिंपल है फंडा, कुछ लेंथी नहीं है। देख लीजिए फिर से एक बार एक बार में समझना है तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए ये वाला हिस्सा, और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम एकदम डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन, मैंने जस्ट वैल्यूज चेंज कर दिए। ये आप करोगे और मुझे आंसर बताओगे, कमेंट कर देना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर लिया। -10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, 100 ग्राम ही दे रखा हूँ मैं आइस, उसको हम सीधा 120 डिग्री 100 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट किया। तो -10 डिग्री का आइस को आपको 0 डिग्री का आइस पे ले जाना है, उसमें आप mH डेल्टा टी करोगे। 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री का वाटर पे ले जाना है, उस पर आप ml करोगे, मतलब 50 इंटू L तो 50 है, इंटू मास 100 कर दोगे। 0 डिग्री के वाटर को आपको 100 डिग्री के वाटर में ले जाना है, इसमें फिर से mH डेल्टा टी करोगे। अब 100 डिग्री के वाटर को आपको 100 डिग्री के स्टीम पे ले जाना है, इसमें फिर से लेटेंट हीट लगेगा, ml लगेगा, जो भी लगे, और 100 डिग्री के हीट को आपको 1 डिग्री डायरेक्ट कर सकते हो, स्टीम पे ले जाना है। ठीक है, तो इसमें फिर से mH डेल्टा टी, और आपको सबका सम अप कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं है बस। तो आज के लिए इतना ही, इतना तक ही रखते हैं, अगले दिन करते हैं जेई का प्रीवियस ईयर ले आएंगे। एडवांस का दूर है, अभी बहुत दिन टाइम लगेंगे, पहले जेई का लगाते हैं। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है भाई, जेई से मत डरो, जेई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एंड नीट का तो क्या बताएं, नीट का भी मैं ग्लिम्स दे दूंगा। जेई नीट में मुझे आजकल फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चंस वो डाल रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्चुअल, एटलीस्ट इन फिजिक्स में मुझे तो लगता है सेम ही है। कुछ 1, 2, 3 जगह कुछ लोग बोलते हैं नीट में इजी क्वेश्चन आता है, भाई जेई में एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा ही टेम्पर ऊपर होता है क्वेश्चन का जेई में नीट से, लेकिन नीट में 1 मिनट मिलता है। जो कुछ भी पढ़ने जाओ ना क्वेश्चन सिर्फ, उसी में 1 मिनट निकल जाता है। इसलिए मुझे नीट में परफॉर्म करना ज़्यादा टफ लगता है, चैलेंजिंग, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 क्वेश्चन होते हैं। जे में तो 25 क्वेश्चन, 3 मिनट का टाइम मिलता है। स्किल ठीक ठाक है तो आप आंसर कर जाओगे। तो ठीक है, थर्ड लेक्चर के इंतज़ार करिए, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो थर्ड लेक्चर के बाद आपका पहला टेस्ट होगा, सबको अटेंड करना है, अपने ऐप में अटेंड करना है। तब के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।